हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द एबीसी ट्रेनिंग सेंटर। तो हमने कल के लेक्चर में देखा था इंट्रोडक्शन टू एंगुलर। एंगुलर क्या होता है और हमने पढ़ा। एंगुलर क्या होता है कि ये फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है। इसमें क्या होता है, हमारे लिए फाइल्स क्रिएट की जाती है। ठीक है, तो फाइल क्रिएट फोल्डर क्रिएट करने के लिए, एंगुलर का प्रोजेक्ट करने के लिए हमें कुछ कमांड्स होती है, रन करने के लिए भी रजिस्टर कमांड्स होती है। ठीक है, कंपोनेंट जनरेट करने में तो उसके लिए भी कमांड्स होती है। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं ऑब्जर्वेबल एंड फाइल्स। जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उसमें मुझे कुछ ऑब्जर्वेबल्स और फाइल्स का यूज करना है, तो कैसे करते हैं तो आज हम देखने वाले हैं। ऑब्जर्वेबल होता क्या है पहले वो जानते हैं। तो एन ऑब्जर्वेबल इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ एंगुलर रिएक्टिव programming model. It is a part of Angular's reactive programming model. It represents a stream of data that can change over time. मतलब ये डेटा हमें यूज करता है और वो चेंज है, such as user input, HTTP request और other asynchronous operations. यहाँ पर क्या क्या होते हैं ऑब्जर्वेबल में, जो भी यूजर इनपुट आते हैं। सपोज मैंने कुछ नेम लिया या फिर कुछ एयर लिया, वो क्या है हमारा डेटा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे कुछ ऑब्जर्वेबल यूज करने हैं और मतलब मुझे उसे अपर केस में डालना है या फिर लोअर केस में डालना है, तो इसके लिए हम कुछ ऑब्जर्वेबल यूज करते हैं। HTTP रिक्वेस्ट के लिए भी ऑब्जर्वेबल यूज करते हैं। Then observables are a core part of RxJS. ठीक है, तो ऑब्जर्वेबल क्या है, RxJS का कोर पार्ट है। तो RxJS मतलब रिएक्टिव एक्सटेंशन फॉर जावास्क्रिप्ट और लाइब्रेरी फॉर रिएक्टिव प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट। RxJS इज अ लाइब्रेरी होती है हमारे जावास्क्रिप्ट में रिएक्टिव प्रोग्रामिंग के लिए। देन है की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जर्वेबल इन एंगुलर। तो चलिए जानते हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे ऑब्जर्वेबल के। तो asynchronous data stream. Observable are used to handle asynchronous data and events. They can emit multiple values over time, allowing you to react to changes as they occur. Then subscription. To consume data from an observable, you need subscribe to it. The subscribe method allows you to define what should happen when new data is emitted. Then operators. RxJS provides a rich set of operators that can be used with observables to transform, filter, combine, and manipulate data streams. These operators allows you to perform operations like mapping, filtering, and reducing data. Then है error handling. Observables can handle errors gracefully. You can use error handling mechanism like catch error or to manage errors within the data stream. Then completion. Observables can emit a completion signal when they have finished emitting data. This allows you to perform cleanup or additional actions when an observable is done. Then है pipes क्या होते हैं? Pipes in Angular are a way to transform and format data in a templates. ठीक है, जो भी डेटा है हमारा उसे फॉर्मेट करने के लिए हम यहाँ पर पाइप्स का यूज करते हैं। They allow you to apply various operations to data before rendering it in the view. Pipes are a powerful tool for data manipulation and presentation in Angular applications. तो डेटा मैनिपुलेशन करना है, एक कुछ अच्छा से प्रेजेंटेशन करना है हमारे एंगुलर एप्लीकेशन से यूजफुल होता है। कॉमनली यूज एंगुलर पाइप्स कौन से होते हैं, तो इसका सिंटैक्स कैसा होता है, हमें कर्ली ब्रेसेस, देन उसमें आते हैं एक्सप्रेशन, हमें जो भी वेरिएबल है वगैरह जो रहेगा मुझे यहाँ पर रहेगा। देन यहाँ पर ऑपरेटर यूज करते हैं ये वाला। देन पाइप नेम, सपोज मुझे अपर केस करना है, लोअर केस करना है या फिर डेट चेंज करनी है वो वाली, और उसके आर्गुमेंट्स मुझे क्या करना है उसके लिए। सो दिस इज द सिंटैक्स फॉर यूजिंग पाइप इन एंगुलर टेम्पलेट्स। Built-in pipes. Angular provides several built-in pipes for common operations like formatting dates, numbers, and currency, as well as filtering and storing arrays. Custom pipes. You can also create custom pipes to perform specific data transformations that are not covered by the built-in pipes. Custom pipes are reusable and can be added to your application's code base
ठीक है। तो यहाँ यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया है इसका। सपोज मुझे क्या करना है, माई डेट नाम का एक वेरिएबल दिया है, उसे फाइव यूज करके मुझे उसका डेट सेट करना है। ठीक है, तो ऐसे क्या कर सकते हैं हम, पाइप का यूज करके कर सकते हैं। देन करेंसी पाइप भी होता है हमारे पास। सपोज करेंसी मुझे यूएसडी वाली चाहिए, ठीक है, प्राइस जो है। देन टेक्स्ट मुझे अपर केस में चाहिए, उसके लिए भी होता है। ठीक है, तो चलिए इसका कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके देखते हैं और इसका आउटपुट कैसे आता है वो भी देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एंगुलर में प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, आप टर्मिनल को ओपन करके वहां पर कमांड डाल सकते हैं, एनजी न्यू और प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, सपोज मैं ले रही हूँ यहाँ पर और न्यू ऐप नाम का यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट लिया। तो ठीक है, यहाँ पर न्यू ऐप नाम का यहाँ पर एक क्रिएट हो जाएगा, क्या जाएगा मुझे। ठीक है, एंटर एंटर करना है। ठीक है, यहाँ पर क्रिएट हो गई है, हो रही है। और यहाँ पर भी देखो, न्यू ऐप नाम का फोल्डर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कौन से फोल्डर्स आएंगे, पीएस कोड, पीएसआरसी, यहाँ पर एडिट कॉन्फ़िग, एंगुलर। ये इतने फोल्डर यहाँ तक मुझे एंड होकर आ गई है। तो इसमें से हमें जाना पड़ता है एसआरसी में। एसआरसी में क्या क्या होता है, जो हमारी मेन इंडेक्स होती है वो होती है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर क्या क्या दिखाई दे रहा है, हमें ऐप रूट वगैरह दिखाई दे रहा है। मतलब मुझे कहाँ जाना है, ऐप रूट के पास जाना है। तो ऐप रूट कहाँ है, यहाँ पर ए ऐप है। ऐप रूट के बाद मुझे क्या करना है, ऐप रूट में देखो क्या क्या है, ऐप में क्या है एक्चुअल में, कि हमें एचटीएमएल है, सीएसएस है, स्पेक डॉट टीएस मतलब टेस्टिंग की फाइल होती है। और यहाँ पर कंपोनेंट डॉट टीएस मतलब ये हमारी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोडिंग कर सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन होने के बाद हम इसे रन करके देखते हैं एक बार। फेवी आइकॉन के लिए यहाँ पर फेवी का आइकॉन दिया होता है, तो ये वाला मुझे आइकॉन आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, और भी फाइल्स होती है यहाँ पर, मैप होती है। या फिर असेट्स में देखो, असेट वाला फोल्डर भी यहाँ पर क्रिएट किया जाता है, हमें कुछ अलग देना है, हमें जैसे ऐड करने तो असेट वाले फोल्डर में हम दे सकते हैं यहाँ पर। देन स्टाइल डॉट सी एस एस जो इंडेक्स है हमारी मेन वाली, यहाँ पर इंडेक्स हुई है। ठीक है, तो इसकी जो सी एस एस है यहाँ पर दे सकते हो आप। ठीक है, या फिर मेन डॉट टी एस टाइप से भी यहाँ पर से है हमारे लिए। जैसे पाइप यहाँ पर देखो, आप क्रिएट होके आ गया है। बी से रन करना है तो हमें कमांड चलानी पड़ती है, एनजी सर्च। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, एनजी सर्च क्यों नहीं चल रही, क्या बोल रहा है यहाँ पर, दिस कमांड इज नॉट अवेलेबल व्हेन रनिंग एंगुलर सीएलआई आउटसाइड वर्क स्पेस। हमारे वर्क स्पेस में जाना चाहिए, हम न्यू ऐप पे जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल करके हम गए यहाँ पर, ये देखो न्यू ऐप पे हम डालेंगे एनजी सर्च। इसे करेंगे यस, एंटर। ठीक है,
तो हमें एक लिंक क्रिएट करके देगा है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 4200 वाली लिंक होती है, अगर ये बिजी है तो बाकी की देती है, ठीक है। तो इसे हम फ्रॉम पे रन कर देते हैं, ये लिंक कॉपी करके तो वहां पर देनी पड़ती है, यहाँ पर मैंने और लिंक दे दी। तो ये देखो, ये जो होता है हमारा एंगुलर का न्यू ऐप वगैरह भी यहाँ पर टाइटल दिया है, इसके लिए न्यू ऐप है, और ये हमारा एंगुलर बाय डिफॉल्ट वाला क्रिएट होके आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, मतलब कि जो भी SRC ऐप है, ठीक है, HTML है, मुझे ये HTML निकाल देनी है। यहाँ से निकाल दी, यहाँ पे होता है डायरेक्टली एप्लीकेशन जनरेट कंप्लीट वगैरह होता है यहाँ पर, ठीक है। तो वो गया यहाँ से, ठीक है। और मुझे इसमें कुछ ऐड करना है, सपोज मुझे एक बटन वगैरह ऐड करना है इसमें, या फिर नेविगेशन बार मुझे ऐड करना है, और उसमें एंकर में मुझे लेना है यहाँ पर कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पर कंपोनेंट 1 करके लिख देती हूँ, ठीक है। अब मुझे वह कंपोनेंट 1 जो है क्रिएट करना पड़ता है, तो कंपोनेंट 1 कैसे क्रिएट करते हैं हम, क्रिएट करने के लिए भी हमें कमांड होती है। तो सबसे पहले हमें डेटा टर्मिनल जाना होगा, उसके बाद NGGT मतलब G मतलब जनरेट, C मतलब कंपोनेंट, जनरेट कंपोनेंट, और कौन सा कंपोनेंट क्रिएट करना है मुझे, तो यहाँ पर जो भी कंपोनेंट 1 है, मुझे उस नाम का एक कंपोनेंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर कंपोनेंट 1, या फिर हम इसे होम दे सकते हैं, या फिर अबाउट वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। सपोज मुझे होम वाला कंपोनेंट क्रिएट करना है, तो यहाँ पर होम वाला क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्रिएट होके आ गया है। तो होम वाला कहाँ दिखेगा, अब हमें SRC पे जाकर ऐप में जाएंगे, तो ये देखो होम वाला कंपोनेंट क्रिएट हुआ है। तो होम के लिए होम CSS, होम HTML, ठीक है, तो ये दिया है। अब मुझे, मैं जब भी इस होम पे क्लिक करूंगी तो वो होम पे रीच होना चाहिए, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी राउट्स वाली फाइल होती है, ठीक है, वहाँ ऐड करना पड़ता है। क्या ऐड करेंगे हम यहाँ पर, कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पर पाथ देंगे, ठीक है, पाथ देंगे, और बोलेंगे यहाँ पर कंपोनेंट होम, और मुझे कंपोनेंट से यहाँ पर कंपोनेंट होम कंपोनेंट, ठीक है, यहाँ पर होम कंपोनेंट आ गया, ठीक? तो ऐसे कर लेंगे हम। और अभी देखो नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, बट इसे रीच नहीं हो रहा, ठीक है। तो रीच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हाथ देना पड़ेगा, फ्लैट मुझे देना होगा यहाँ पर, नहीं मुझे देना होगा इसका नाम जो दिया था मैंने, होम, ठीक है, स्लाइड होम। तो यहाँ पर देखो, जब भी मैं क्लिक करूंगी तो होम पे रीच गया है, ठीक है। बट होम पे रीच करने के बाद यहाँ से तो गई, बट एक्चुअल में होम पे एक डेटा होता है हमारा, ठीक है। तो होम डॉट ये होमवर्क वो नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसके लिए हमें ऐड करना पड़ेगा फिर राउटर आउटलेट, राउटर आउटलेट, ठीक है। राउटर आउटलेट ऐड करने के बाद देखिए में क्या हो गई, यहाँ पर राउटिंग में भी आ गया है, यहाँ पर ये होम में हम गए हो और होम पर क्लिक कर भी किया है, और उसका कोडिंग भी यहाँ पर आ गया, ठीक है। ऐसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंपोनेंट जनरेट करते हैं, और अलग अलग नेविगेशन बार है अभी, ठीक है। अभी इसके लिए सपोज मेरा जो नेविगेशन बार था वहां पर क्रिएट किया ऐप में, मुझे इसके लिए कुछ CSS चाहिए, तो मुझे क्या करना है, सपोज जो भी नेविगेशन बार है मुझे इसके लिए बैकग्राउंड कलर देना है, तो यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर सकते हैं उसके CSS। ये देखो होम पे गई, होम आ गया, ठीक है। होम पे नहीं बैक गई, सपोज यहाँ से कर सकते, कितना है, ठीक है, हो नहीं हो रेश किया, यहाँ पर क्लिक किया तो रेश हो गया, ठीक है। ऐसे हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।